स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कराऊंगा, तो जी हाँ, मैं आपके सामने आपका पहला वीडियो लेकर आ चुका हूँ थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चुना है हिंदी, और ये जो हिंदी है ये 11th क्लास का हिंदी है, जो आप लोगों ने कुछ ही साल पहले या कुछ ही महीने पहले पढ़ा होगा कि इंटर पास आउट लोग ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है केवल बिहार पुलिस के लिए नहीं, बल्कि क्लास 11th के लिए भी ये वीडियो होने वाला है। जो लोग क्लास 11th में हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर पहला है हिंदी का ये, और इसमें मैं आपको बताऊंगा लेखक से संबंधित हर एक सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस के हों या क्लास 11th के हों। ठीक है, उसके बाद मैं इसका समरी बताऊंगा और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव पे हम लोग किस तरह वर्क करेंगे, इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। और प्रतिदिन आपको शाम 3 बजे हर एक चैप्टर का एनालिसिस होने वाला है। टाइम थोड़ा लगेगा, बट जो भी होगा शानदार होगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर है पूस की रात, जिसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, यही है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है ना। और इनका जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या था, जिनका मतलब गांव में नाम रखा गया था, तो उनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ये जाति से कायस्थ थे, यानी कि जनरल कैटेगरी से थे, और इनको प्रेमचंद्र कहा जाता था इनकी लेखनी को लेकर के। जन्म जो है इनका हुआ है 31 जुलाई 1880 लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 31 जुलाई याद रखिएगा, 31 जुलाई 1880 में। गांव का नाम क्या है? लमही, और ये वाराणस में पड़ता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 8 अक्टूबर 1936 को, यानी टोटल ये 56 बरस तक अपना जीवन काल दिए हैं। और ये इनकी मृत्यु भी बनारस के उत्तर प्रदेश में ही हुई, मतलब जहाँ पे जन्म हुआ वहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई है। माता पिता, तो इनकी माता का नाम है आनंदी देवी और पिता का नाम है मुंशी अजाय बराय। दुर्भाग्य, देखिए मैंने इनके बारे में कुछ बातें लिखी हैं कि इनके जीवन देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कहने से तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जिनके साथ होता है वहीं इस चीज़ को फील कर सकते हैं। 7 साल की उम्र में इनकी माँ मर गई। सोच लीजिए, किसी की माँ अगर उसके 7 ईयर्स में ही डेथ कर जाए तो उस पर क्या मतलब बीतेगा। शायद जिसकी माँ नहीं होगी वहीं इसको फील कर सकता है, वे लोग नहीं कर सकते हैं जिनका सब चीज़ भरा पूरा है। सौतेली माँ का कहर, उसके बाद उनकी सौतेली माँ आई, और समझ ही सकते हैं कि सौतेली माँ, अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। 16 साल की उम्र में पिता की मृत्यु, जब 16 साल की हुई तो पिता मर गए। 15 साल की उम्र में उनका पहला विवाह, पहला विवाह समझ रहे हैं, 15 साल की एज में इनका पहला विवाह हुआ, और 1 से 1.5 साल में उनकी पत्नी भी मर गई। तो सोचिए इनके जीवन पे कितना, मतलब कहने में कितना आसान लगा, 2 लाइन में हमने बोल दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ उसका पिता मर जाए, माँ मर जाए, पत्नी मर जाए, सौतेली माँ का कहर सहना पड़े, तो कितना लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता है जीना, ये आप अंदाज नहीं लगा सकते। बात ये तो हो गया परिचय मुंशी प्रेमचंद्र का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं कम्युनिटी गाइडलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डालता भी रहता हूँ। वहाँ से आप जा करके जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या वहाँ पे क्लिक करके भी अपना वोटिंग कर सकते हैं। मैं बराबर आपको 5 से 7, 8, 10 क्वेश्चन डेली उस पर कराता रहूँगा। पात्र, इस चैप्टर के जो पात्र हैं वो है हल्कू। सबसे मेन कैरेक्टर है हल्कू, और उसकी पत्नी है मुन्नी, और उसके पास एक कुत्ता है जबरा। हल्कू के पास एक कुत्ता है जिसका नाम है जबरा, और एक है महाजन, यानी कि जो कर्ज दिए हैं किसको, हल्कू को। तो ये 4 व्यक्ति का 4 जीवों का इसमें कैरेक्टर है। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कहानी में क्या है। तो कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ग्रामीण जीवन का अर्थ होता है गांव के जीवन से संबंधित है, जैसे कि मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी न किसी गांव से ही रिलेटेड होंगे। इस कहानी का जो नायक है वो है मामूली किसान है। मामूली किसान मतलब ये कोई नाम नहीं है कि सिंपल सा फार्मर है, जैसे कि आप लोग हम लोग सभी मिडिल क्लास के लोग हैं, उसी तरह किसान है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है जिस पर खेती करके वह गुजारा करता है।
गुजारा करने का अर्थ क्या होता है, मतलब अपना जीवन यापन जीता है, अपना परिवार चलाता है, क्या करके, खेती करके। लेकिन खेती से जो आय होती है, आय मतलब इनकम होता है, आमदनी, वह ऋण चुकाने में ही निकल जाती है। ऋण चुकाना समझते हैं आप लोग, मतलब कि कर्ज, वो किसी से कर्ज लिया हुआ है महाजन से, और उसका कर्ज चुकाने में ही वो परेशान रहता है। जो कुछ भी आमदनी उसकी होती है खेती से, वो हमेशा उस महाजन का कर्ज देने में ही परेशान रहता है। सर्दियों में यानी कि ठंडी के मौसम में कंबल खरी के लिए उसने मजूरी करके बड़ी मुश्किल से 3 रुपए इकट्ठे किए हैं। यानी कि हर साल उसे क्या होता है कि ठंडी के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और उसके पास एक कंबल नहीं है, तो कंबल खरीदने के लिए उसने मजूरी किया। मजूरी मतलब दूसरे के खेत में जा कर के उसने काम किया और उससे उसने कितने रुपए कमाए थे, तो 3 रुपए। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा मैं रेड कलर से जहाँ जहाँ भी अंडरलाइन किया हूँ ना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इस पे। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हल्कू था वो कंबल खरीदने के लिए कितना रुपया कमा के रखा हुआ था, तो 3 रुपये इकट्ठा करके रखा हुआ था। लेकिन वह 3 रुपये भी महाजन ले जाता है। यानी कि जो पैसा वो कमाया है ना, वो पैसा कौन लेकर चला जाता है, महाजन लेकर चला जाता है। उसकी जो पत्नी है मुन्नी, इसका बहुत विरोध करती है, किंतु वह भी अंत में लाचार हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे कि एक काम कीजिए, आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे वीडियो ना, देखने के बाद एक सर्च कीजिएगा पूस की रात। इस पे आज से लगभग 10 से 15 साल पहले एक फिल्म भी बनी थी, छोटा सा फिल्म है, जिसमें इस पूरे कहानी को दिखाया गया है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें क्या बोलती है मुन्नी कि नहीं, पैसा नहीं देंगे, इस साल चादर और कंबल खरीदेंगे। तो वो बोलता है कि देखो महाजन दरवाजे पे आके खड़ा है, नहीं देंगे तो वो गाली उली दे रहा है, ठीक है ना। तो अंत में मुन्नी भी लाचार हो जाती है। लाचार मतलब होता है, मतलब बेबस, मजबूर हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है उसे। वो 3 रुपये ला करके दे देती है और हल्कू जो है, जो मेन कैरेक्टर इसका, वो जा करके महाजन को वो 3 रुपये दे देता है। हल्कू अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर जाता है, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबरा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हल्कू की पत्नी का नाम क्या है, तो मुन्नी। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या है, तो जबरा। तो क्या होता है कि जब वो महाजन को 3 रुपये दे देता है, उसके बाद से वो अपने खेत पर जाता है अपने कुत्ते के साथ अपने खेत की रखवाली करने के लिए। वहीं अंधकार और अकेलेपन में उसका साथी है, यानी कि रात के अंधकार में और अकेले में हल्कू का साथी कौन है, तो उसका कुत्ता है, जबरा। पौष का महीना है, पौष मतलब होता है पूस, भोजपुरी में कहते हैं, और इसको जनवरी बोला जाता है, अंग्रेजी में जनवरी कहा जाता है। तो पूस का महीना है और ठंडी हवा बह रही है, और आपको तो पता है कि जनवरी में ठंडी का क्या हालत रहता है, सबका हालत ख़राब करके रखता है। हल्कू के पास चादर के अलावा ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब कंबल तो उसे खरीदना था, लेकिन वो खरीद नहीं पाया क्योंकि वो पैसा 3 रुपये महाजन लेके चला गया। तो उसके पास केवल एक चादर है और चादर के अलावा कुछ भी नहीं है। वह कुत्ते के साथ मन बहलाने की कोशिश करता है, किंतु ठंड से मुक्ति नहीं मिलती। वो किसी तरह मतलब कुत्ते से खेलता है, कुछ कुछ टाइम काटता है कि रात किसी तरह कट जाए, लेकिन फिर भी होता है ना, कहा जाता है कि इंतजार की घड़ी काफ़ी लंबी होती है, वो कटती नहीं है। तब वह पास के आम के बगीचे से पत्तियां इकट्ठी कर अलाव जलाता है। तब वो क्या करता है, जब उससे ज़्यादा ठंडा लगता है तो पास के बगीचे में जाता है, बगीचा मतलब फुलवारी, और वहाँ से पत्तियों को इकट्ठा करके आकर के और क्या जलाता है, तो अलाव जलाता है। अलाव मतलब क्या होता है, मतलब कि आप घूर समझते हैं ना, घूर जो ठंडी के दिन में लोग द्वार पर बैठ के तापते हैं, उसको अलाव कहा जाता है। अलाव की आग से उसका शरीर गर्मा जाता है और उसे राहत मिलती है। तो जैसे ही हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है तो हम लोग भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं घूर बार देते हैं, बैठ जाते हैं, और उससे हम लोगों को क्या मिलती है, तो गर्मी मिलती है और उससे हमको काफ़ी अच्छा लगता है। फिर आगे क्या होता है कि आग बुझ जाने पर भी शरीर की गर्माहट से वह चादर ओढ़े बैठा रहता है। मतलब आग जलाया तो कितना देर पत्ती जलता है, कुछ देर जलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो चादर को ओढ़ के बैठा हुआ है, ठिठुरे बैठा हुआ है, उसमें से निकलने का मन उसका नहीं कर रहा है। उधर खेत में नीलगायें घुस जाती है, जब उनकी आहट से सावधान हो जाता है। जबरा जो है उनकी आहट से सावधान हो जाता है और वह उन पर भूंकने लगता है। अभी ये बैठ के उसी में काँप रहा है चादर में, तब तक नीलगाय समझते हैं ना, वो खेत उत में आके सारा फसल उसल खा जाती है, खास करके मकई पे ज़्यादा ये लोग आक्रमण करता है। तो नीलगाय खेत में घुस करके सारी फसलों को बर्बाद करने लगती हैं। जबरा इस चीज़ को समझ जाता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं।
हल्कू को भी लगता है कि खेत में नीलगाय घुस आई हैं, लेकिन वह बैठा रहता है। देखिए, इसको भी अंदाज हो जाता है कि नीलगाय आ गई है, तो उन नीलगायों को भगाने के जगह पे वो उठता नहीं है, क्योंकि उसे असकत हो रहा है उस ठंडी के मौसम में। क्योंकि ठंडी का मौसम ही ऐसा होता है कि हर किसी को आलसपन आ ही जाता है। नीलगाय खेत को चरने लगती हैं, तब भी हल्कू नहीं उठता है। वह अपने मन को झूठी दिलासा देते हुए सोचता है कि जबरा के होते कोई जानवर खेत नहीं आ सकता है। अब इसके मन में होता है जबरा है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो सबको भगा देगा, ठीक है ना। अब बताइए, कुत्ते के भरोसे पे नीलगायों को वो छोड़ देता है। तो ये तो आलस को ही दिखाया जाता है कि वो एक प्रकार का आलसी व्यक्ति है। एक बार उठता भी है, 2-3 कदम चलता है, लेकिन ठंड के तेज झोंके के कारण वह फिर अलाव के पास बैठ जाता है। यानी एक बार वो हिम्मत कसता है कि चलो उन लोगों को भगा दें, लेकिन ठंडी उसको इतना ना लगता है ना कि वहीं फिर आगे के पास बैठ के घूर तापना शुरू कर देता है। आखिरकार नीलगाय पूरे खेत को नष्ट कर देती हैं। सुबह उसकी पत्नी उसे जगाती है। देखिए, वहीं पे आगे तापते तापते वो सो गया है, तो सुबह में उसकी पत्नी खोजती है कि अभी तक क्यों नहीं आया, तो जाके खेत पे देखती है तो वो वहीं पे सोया हुआ है। तो वो उसको जाकर के जगाती है और बताती है कि सारी फसल क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। वह चिंतित होकर यह भी कहती है कि अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। मालगुजारी समझते हैं, यानी कि जो कर्जा लिया जाता है ना किसी से ब्याज पे, उसको मालगुजारी बोलते हैं। और साथ ही साथ मालगुजारी उसको ही बोलते हैं कि जो भी फसल आपने बोया है उसके लिए जो कर्ज लिया होगा, मतलब कर्जा ही समझ लीजिए। तो बोल रही है कि अब तो मजदूरी करना होगा, यानी कि दूसरे खेतों में काम कर कब चुकाना होगा। लेकिन इस पर भलकू प्रसन्न होकर कहता है कि रात को ठंड में आज सोना तो ना पड़ेगा। कहता है चलो कोई बात नहीं है, मेहनत मजदूरी करके जो भी कर्जा लिए उसको चुकाएंगे, लेकिन कम से कम रात को इस ठंडी में यहाँ पे तो नहीं आना पड़ेगा, इससे मुझे मुक्ति मिल गई। तो ये जो पाठ हमें ये सिखाता है कि गरीबी में किसी से कर्ज लेने से हमें हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति इस कहानी ये भी दिखाता है कि अगर हम आलसी हो जाएंगे तो हमारा हर चीज़ नष्ट हो सकता है, सो आलस ना दिखाए। तो बस यही था मेन टॉपिक। वैसे तो चैप्टर काफ़ी लंबा है, पढ़ेंगे तो इसको लेकिन मैंने इसका समरी बोला है, और मैं कल इसका दूसरे चैप्टर का समरी लाऊंगा। इससे संबंधित जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैं उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो अगर कहेंगे तो मैं बना दूंगा। बट मैं इसका हर 2-2 घंटे पे एक क्वेश्चन का ऑप्शन के साथ मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ। आप वहाँ पे जवाब दे करके उसकी मतलब बता सकते हैं कि आपने कितना तैयारी किया है। और उसके बाद से जब 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर से जो भी बन जाएंगे, उसका मैं वीडियो बनाकर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल 3 बजे एक नया वीडियो एक नए चैप्टर के साथ।